दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे बेहद मज़ेदार और क्रांतिकारी एडवांस मशीनें जिन्हें देखने के बाद आप हैरान रह जाओगे और साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। बीज हार्वेस्टर, यह मशीन किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह मशीन खेत से गेहूं को काटकर साथ ही साथ उसके बंडल भी बनाती है और जमा करती रहती है। लेकिन आज के समय में काफ़ी एडवांस मशीनें भी आ चुकी हैं। ये विशालकाय मशीनें गेहूं को काटने के साथ साथ वेस्ट मटेरियल यानी भूसे को पीछे फेंकती जाती हैं और गेहूं को साथ चल रहे कंटेनर में डालती जाती है। वुड कटिंग ट्रिमर, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों की अनचाही शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन की ताकत का अंदाज़ा आप इसके काम करने को देखकर ही लगा सकते हैं। इस मशीन के आगे वाले हिस्से को किसी भी टहनी के पास ले जाकर जैसे इसके पिछले हिस्से को दबा जाता है, वैसे ही यह मशीन काफ़ी स्पीड से टहनी को काट देती है। इस मशीन से 2 से 3 इंच मोटी लकड़ी को आसानी से काटा जा सकता है। इस मशीन से पेड़ की ऊंची ऊंची टहनियों को भी आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी स्टिक लगी होती है। प्लांट ट्रिमर, यह मशीन पौधों को शेप देने का काम करती है। हाथों से ऐसा करना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है और एक साइज़ में काटना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस मशीन में एक साइज़ को फिक्स करके सारे पौधों को सेम साइज़ में काटा जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी फसलें होती है जिनको इस तरह की शेप देकर ही उगाया जा सकता है। ये मशीन मिट्टी को इस तरह की शेप देने का काम बखूबी करती है। इस मशीन के पीछे लगे रोलर मिट्टी को अप डाउन वाला शेप देते जाते हैं। अगर इसी काम को हाथों से किया जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। नॉरवुड शॉवेल, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों की बड़ी बड़ी लकड़ियों को फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाले स्क्वायर बोर्ड में तब्दील करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले यह मशीन पेड़ों की बड़ी बड़ी लकड़ियों को काट कर स्क्वायर शेप दे देती है। उसके बाद ये मशीन उस लकड़ी को मल्टीपल बोर्ड में कन्वर्ट कर देती है। इस पूरी प्रोसेस के बाद इस बोर्ड का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के काम में किया जाता है। कैरेट हार्वेस्टर, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से गाजर निकालने के लिए किया जाता है। ये मशीन गाजर की फसल को सबसे पहले अपने अंदर खींचते चली जाती है। इसके बाद ये मशीन कटर की मदद से गाजर के पत्तों को गाजर से अलग करके पत्तों को पीछे फेंकती जाती है और साफ गाजर को कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्टोर कर लेती है। स्प्लिट मास्टर, दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों की बड़ी बड़ी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इस मशीन में ट्री के लॉक्स को रखा जाता है। उसके बाद मशीन अपने हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ट्री के लॉक्स को प्रेस करती है। वैसे ही इस लॉक्स के कई टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ ये मशीन लकड़ी के टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से साइड में जमा करती जाती है। ट्री क्रशर, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पेड़ों का सफाया करने के लिए किया जाता है। यह मशीन पेड़ों को ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से सफाया करती है कि पेड़ों का नामो निशान तक मिटा देती है। बनाना ट्री कटर, इस मशीन का इस्तेमाल केले के पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है क्योंकि केले का पेड़ एक बार फल देने के बाद किसी काम का नहीं रहता। इस मशीन के द्वारा केले के पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके तालाब में फेंक दिया जाता है ताकि तालाब में मौजूद मछलियाँ इनको खाकर अपना पेट भर सकें। इस मशीन में एक रोटेटिंग कटर लगा होता है जो कि केले के पेड़ों को काट कर तेज़ी से आगे की तरफ फेंक देता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल मछलियों को फीडिंग करवाने के लिए किया जाता है। फोरेज हार्वेस्टर, इस मशीन का इस्तेमाल चारा काटने के लिए किया जाता है। इसके आगे ब्लेड लगे होते हैं जो लगातार घूमते रहते हैं। ये मशीन मात्र कुछ ही समय में बड़े बड़े एरियाज़ को खाली कर देती है और चारा काटने के साथ साथ ये मशीन चारे का भूसा बनाकर साइड में चल रहे कंटेनर में डाल देती है। लेक क्लीनर्स, दोस्तों नदी और तालाब में अक्सर छोटी छोटी झाड़ियाँ और अनवांटेड घास उग जाता है और बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है जिसकी वजह से पानी तो गंदा होता ही है और साथ में पानी का बहाव भी कम हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है ये मशीन। ये मशीन नदी तालाब के अनवांटेड पौधों को काटकर किनारे कर देती है और पानी में जमा कचरे को भी बाहर निकाल देती है। इस मशीन के साइड में भी एक ब्लेड लगा होता है जिसे नदी तालाब के किनारे उगने वाली घास को भी आसानी से काटा जा सकता है। वाटरमेलन हार्वेस्टिंग मशीन, दोस्तों बारी बारी खरबूज और तरबूज को उठाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है जिसे समय भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी। इसी काम को आसान बनाती है ये मशीन। इस मशीन के रोटेटिंग सिस्टम में बड़े बड़े कटोरे लगे होते हैं। खेतों में मौजूद वर्कर खरबूज और तरबूज को उठाकर इन कटोरों में डाल देते हैं। इस मशीन के दूसरे पॉइंट पर एक वर्कर खड़ा होता है
जो इन फलों को उठाकर कंटेनर में रखते जाता है। आलमंड हार्वेस्टर, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से बादाम तोड़ने के लिए किया जाता है। जब इस मशीन को पेड़ों के पास ले जाया जाता है तो ये मशीन पेड़ के निचले हिस्से यानी तने को पकड़कर जोरदार वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से पेड़ पर लगे बादाम नीचे मशीन में गिर जाते हैं। इस मशीन को इस तरह से बनाया गया है कि पेड़ से नीचे गिरने वाले सारे बादाम मशीन में आकर ही गिरते हैं और फिर इस मशीन में लगी कन्वेयर बेल्ट की मदद से मशीन पीछे लगे कंटेनर में जमा करती जाती है। ग्रेप हार्वेस्टर, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से अंगूर तोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अंगूर बहुत ही नाजुक होते हैं, किसी भी मजबूत चीज़ के पास लगने से ख़राब हो जाते हैं। इस मशीन का हार्वेस्टिंग सिस्टम मशीन के सेंटर में लगा होता है। इस मशीन को अंगूर के पौधे के ऊपर से चलाया जाता है। ये मशीन बड़ी ही सफाई से अंगूरों को अपने अंदर ले लेती है। अंगूर के साथ साथ कुछ पत्तियां भी इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से इन पत्तियों को अलग कर दिया जाता है और अंगूरों को टैंक में जमा कर दिया जाता है। और जब मशीन का टैंक फुल भर जाता है तो अंगूर बाहर निकाल दिए जाते हैं। वुड चिपर, इस मशीन का इस्तेमाल लकड़ियों का भूसा बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन में कांटेदार पावरफुल रोलर लगे होते हैं जो कि भारी भरकम लकड़ियों का भी आसानी से भूसा बना देते हैं। लकड़ियों का भूसा बनाने के साथ साथ ये मशीन साइड में लगे पाइप की मदद से भूसे को साइड में जमा करती जाती है। इस भूसे का इस्तेमाल कागज़ बनाने के अलावा लकड़ियों के कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में लिया जाता है। स्पाइडिंग मशीन, इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में बीज बोने से पहले किया जाता है, क्योंकि बीज बोने से पहले मिट्टी को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत पड़ती है। इन मशीनों में पावरफुल पंजे लगे होते हैं। जैसे ही इस मशीन को चलाया जाता है, यह मशीन ज़मीन को खोदते हुए आगे बढ़ती जाती है। फ्रूट पिकर, दोस्तों, बहुत सारे पेड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। फल तोड़ने के लिए उन पेड़ों पर चढ़ना ही पड़ता है। ज़मीन पर खड़े होकर उन फलों को तोड़ा नहीं जा सकता। इसी काम को आसान बनाने के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन पेड़ों पर चढ़े बगैर ही फलों को निकालने का काम करती है। इस मशीन के पीछे 6 बैकेट लगे होते हैं। वर्कर इन बैकेट पर चढ़कर फलों को जल्दी जल्दी मशीन में लगे कन्वेयर सिस्टम में डाल देते हैं, जबकि कन्वेयर बेल्ट इन फलों को स्टोरेज में पहुंचा देती है। ये एडवांस मशीन पेड़ों की ब्रांचेज को काटने का काम करती है। ये मशीन बड़ी तेज़ी के साथ पेड़ों पर चढ़ जाती है और चुटकियों में पेड़ों की ब्रांचेज को साफ कर देती है। इस मशीन में एक रिमोट कंट्रोलर लगा होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।